નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello students, how are you? Now, in the last session, we have completed with our chapter number 6, that is Every Drop Counts. Today we are going to start with our new chapter, that is chapter number 7, and the name of the chapter is Experiments with Water. एक्सपेरिमेंट्स, सबको पता है एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कुछ ना कुछ जो हमारे पास थिंग होता है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट के जो एक्सपेरिमेंट करके जो चेंजेस आते हैं वो ऑब्जर्व करना, दैट इज एक्सपेरिमेंट. राइट. एक्सपेरिमेंट का कोई ऐसा पर्टिकुलर वर्ड नहीं है जो हम यूज कर सकते हैं. एक्सपेरिमेंट यानी कि कुछ ना कुछ थिंग के ऊपर हम प्रोसेस करते हैं और वो प्रोसेस के थ्रू कुछ भी चेंजेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट. बट हम किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं? वाटर के ऊपर. पहले तो हमने वाटर के बारे में पढ़ा. राइट. नाउ वाटर के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं. तो यानी कि वाटर के ऊपर हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे ताकि हमें पता चले कि ओके दिस चेंजेस अकर्स, दिस चेंजेस डोंट अकर्स. राइट. जैसे कि पहले तो मैं बता दूं, वाटर इट इज करंटली इन द लिक्विड फॉर्म. वाटर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है. बट वाटर के 3 स्टेट्स हैं. राइट. कितने स्टेट्स हैं? 3 स्टेट्स ऑफ वाटर. कितने स्टेट्स हैं? 3. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. राइट. जैसे कि सॉलिड यानी कि बर्फ. वाटर जब हम फ्रीज करते हैं -0 लाइक 0 से अंदर जो माइनस की डिग्रीज आती है तब वाटर बर्फ होना शुरू हो जाता है एंड दैट फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड सॉलिड. राइट. हम छू सकते हैं सॉलिड को. यस, वी कैन सी द शेप ऑफ दैट आइस क्यूब. सो दैट इज सॉलिड. वी टच, वी सी, वी फील. सो दैट इज सॉलिड. राइट. लिक्विड. अब सेकेंड स्टेट है लिक्विड जो हम अभी पी रहे हैं. सो दैट इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वाटर, दैट इज लिक्विड. राइट. जो हम महसूस लाइक वी कैन टच ऑल्सो बट वी कैन नॉट होल्ड. हम पानी को होल्ड कर सकते हैं? नहीं. राइट. एंड द थर्ड फॉर्म इज गैसियस, दैट इज गैस यानी कि वेपर. वेपर उसको हम क्या बोलते हैं? वेपर. जब भी पानी 100 डिग्री सेल्सियस हीट होता है तब वो वेपर के फॉर्म में हीट होता है और वो वराड उसको बोलते हैं और वो पानी उसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. बट इफ यू ऑब्जर्व, हम एक टम्बलर में यानी कि तपेली में एक पानी लेंगे, उसको हम पहले फ्रोजन करेंगे तो वो बर्फ हो जाएगा. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग. उसको नॉर्मल टेम्परेचर में, घर के टेम्परेचर में रखेंगे. सो दैट इज द लिक्विड. एंड इफ यू गिव हीट यानी कि उसको जब हम गैस के ऊपर रखते हैं एंड जस्ट cover that container with that container something else, you can see the drops. आप drops देख सकते हो. so that is vapor. drops के फॉर्म में जाती है, वेपर जाती है. पानी गर्म करते हैं तो वो गर्म पानी वेपर के फॉर्म में जाता है. जब हम उसको क्लोज कर देते हैं तो वो ड्रॉप्स के फॉर्म में वापस आता है. राइट. सेम दिस इज द रेन साइकिल. वाटर साइकिल भी सेम होती है. ओके. सो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? पहले तो व्हाट फ्लोट्स, व्हाट सिंक्स. वो क्या फ्लोट होता है, क्या सिंक होता है? फ्लोट यानी कि तरता है, जैसे कि नाव. राइट. सिंक यानी कि अगर कोई स्टोन उसके वाटर के अंदर डाले तो वो अंदर चला जाता है तो सिंक होता है. राइट. फ्लोट्स, सिंक्स. राइट. सो वाटर के अंदर क्या, कौन कौन सी चीज फ्लोट होती है एंड कौन कौन सी चीज सिंक होती है. देन आगे हम क्या करने वाले हैं? हम सोचने वाले हैं कि कौन कौन सी चीजें ऐसी होती है जो फ्लोट होती है, जो सिंक होती है. देन हम ये भी देखने वाले हैं, डिस्कवर भी हमें पता है कि हम तैरते हैं. राइट. दो वी आर हैवी, हम तैरते हैं तो वो हम कैसे फ्लोट करते हैं पानी के अंदर, वो भी हम देखने वाले हैं. देन व्हाट वी आर गोइंग टू सी एल्स, किसने क्या डिस्कवर किया था
वो हम देखने वाले हैं, राइट। देन रेजिंग ड्रॉप्स, वो भी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, राइट। के सॉल्ट, सॉइल, चॉक पाउडर, जो जो थिंग्स कितनी सारी चीजें होती है जो मेल्ट हो जाती है, जो कई मेल्ट होती भी नहीं है, राइट। तो वो हम देखने वाले हैं। पता है जो पानी होता है उसके अंदर अगर आप सॉल्ट डालो तो जो सॉल्ट के पार्टिकल्स यानी कि सॉल्ट जो है वो आपको दिखाई देगा। इट कैन नॉट डिजोल्व यानी कि ओगड़ी जाओ, राइट। डिजोल्व का मतलब होता है, डिजोल्व का मतलब है वो क्या कहते हैं, हम ओगड़ी जाओ बोलते हैं ना, डिजोल्व, राइट। वो तो सॉल्ट अगर हम पानी में डालते हैं तो वो डिजोल्व नहीं होता है, बट इफ वी एड शुगर इन दैट, राइट, सो वो जो शुगर होती है वो मेल्ट हो जाती है, राइट, ओगड़ी जाए। इट कैन नॉट सी आफ्टर अ टाइम। सो कौन कौन सी चीजें ऐसी होती हैं जो डिजोल्व हो जाती हैं, कौन कौन सी चीजें ऐसी होती है जो डिजोल्व नहीं होती है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं, राइट। देन एशा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि एशा ने क्या किया था। टिफिन बॉक्स कभी आपने देखा है? वन मोर थिंग, क्या आप गरम गरम कोई भी चीज टिफिन बॉक्स के अंदर डालते हो तब क्या होता है, इफ यू क्लोज दैट बॉक्स, तो जैसे पीपे लाइक वाटर ड्रॉप्स हो जाते हैं लीड के ऊपर, तो वो क्यों होता है वो भी हम जानने वाले हैं, राइट। कि शुगर सॉल्यूशन होता है, राइट, उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं कि कभी कभी शुगर सॉल्यूशंस दे गेट डिजॉल्व्ड इन दिस, राइट। सो मैनी मोर थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ वाटर। हम ज्यादातर ऐसा करेंगे, एक्सपेरिमेंट लाइव करेंगे ताकि आप भी वो एक्सपेरिमेंट कर सको। ओके, सो आई होप इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द होल चैप्टर, राइट। वन नाइस पोएम इज ऑल्सो गिवन। पहले तो आप ऐसा देखना है कि कौन कौन सी चीजें पानी के अंदर फ्लोट करती है, सिंक करती हैं, राइट। सो आपको पता चलेगा कि ओके ये क्यों सिंक करती है, उसके बारे में भी हम देखेंगे कि वो लाइटर देन जो वाटर होता है उससे लाइट होता है इसलिए वो सिंक करती है। उसका जो वेट नहीं, पर हम जो पार्टिकल्स बोलते हैं ना वो जैसे कि थर्मोकोल, राइट। थर्मोकोल कितना भी आप पानी के अंदर डालो इट गेट्स आउट। देखना, कभी ट्राई करना, जितना भी धक्का मार मार के डालो ना फिर भी वो थर्मोकोल आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो पानी चूसता, ऐसे हम बोलते हैं ना कि वो पानी चूसता नहीं है। जैसे कि प्लास्टिक, इवन प्लास्टिक इट ऑल्सो गेट्स फ्लोटेड इन द वाटर। और इसीलिए आपको पता है दरिया में जो कोई भी प्लास्टिक बॉटल हम थ्रो करते हैं ना, अगर आप दरिया के बीच में भी सी के बीच में अगर आपने वो थ्रो किया देन ऑल्सो इट फ्लोट्स एंड कम नियर टू द सी शोर, यानी कि वो किनारे के पास आ जाती है, वो अंदर कभी भी नहीं रहती है। अगर सोचो अगर अंदर इतना सारा वेस्ट जाता पानी के अंदर देन व्हाट हैपेंस, माय गुडनेस, वो दरिया तो पूरा बाहर आ जाता। क्यों? क्योंकि अंदर तो कितना वेस्ट है। सो द मटीरियल्स विच फ्लोट्स, द मटीरियल्स विच सिंक्स, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस। क्यों होता है वो भी हम देखने वाले हैं। समटाइम्स आपको पता है आप क्या करते हैं, कागज जो होता है उसकी बोट बना के आप फ्लोट करते हो, बट वो फ्लोट नहीं होती है। आफ्टर अ वाइल इट गेट्स सिंक, थोड़े समय के बाद वो सिंक हो जाती है, अंदर चली जाती है। वाई? तो हम वो भी देखेंगे कि वो फ्लोट क्यों नहीं होती है, वो सिंक क्यों हो जाती है। हाँ, पहले तो फ्लोट ही होती है। once you keep that paper boat into the water it gets float, but after a while it gets sink. Then what is the reason behind that? So in this chapter we are going to study regarding the experiments of water, right? So next time हम chapter start करेंगे क्या है। उससे पहले आपके पास अच्छा टाइम है, you just read all throughout the chapter, ताकि जब हम डिस्कस करें आप ऐसा बोल सकते हैं हाँ मैडम आई हैव रीड दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द होल चैप्टर एंड देन इन अवर नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू विद द स्टार्टिंग ऑफ अवर चैप्टर दैट इज एक्सपेरिमेंट ऑफ वाटर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।